स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कोरोना 100। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 29,435 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 934 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,869 लोग रिकवर हो चुके हैं। एमपी में कोरोना का वार जारी, आंकड़ा 2,350 हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है, 366 लोग ठीक भी हुए। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी कोरोना के 165 केस सामने आए हैं, आंकड़ा बढ़कर 1372 हो चुका है, जबकि 63 की मौत हुई। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1372 पर पहुंच गई है। इनमें से सेंट्रल जेल के 19 कैदियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। ये सभी कैदी चंदन नगर के पत्थरबाज जावेद की बैरक के कैदी। इंदौर से अच्छी खबर भी है, यहां पर 43 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इंडेक्स अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। भोपाल में कोरोना के 8 और नए मरीज बढ़े हैं। पॉजिटिव लिस्ट में हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं। अब राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 427 हो गया, 10 लोगों की जांच हुई। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के केस सामने आए। बताएं कि 2 जूनियर डॉक्टर समेत एक नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताएं कि पहले 9 डॉक्टर्स पॉजिटिव हमीदिया में मिल चुके। जबलपुर में एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई, जबकि एक की मौत हो चुकी है। 7 मरीज स्वस्थ हो गए। रीवा में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। फिलहाल पॉजिटिव पाए गए 2 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया, साथ ही घर वालों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाए। उज्जैन में 3 और नए कोरोना मरीज मिले हैं। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज नए कोरोना मरीजों की संख्या 7 हो गई, जबकि कुल उज्जैन में मरीजों की संख्या 126 हो चुकी है। 20 लोगों की जान भी गई। ग्वालियर में कोरोना संदिग्ध 3 और मरीजों की मौत हो गई। बताएं कि 2 मरीजों की जेआरओ के अस्पताल में मौत हुई, जबकि एक की घर पर मौत हो गई। तीनों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बुरहानपुर में दाऊदपुरा में रहने वाले बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने पीड़ित के घर के आसपास के इलाके को सील किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बुजुर्ग के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। एमपी में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। बताएं कि कोरोना संक्रमण को लेकर इसका प्रतिबंध लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ने जांच की क्षमता बढ़ाई है। सरकार ने सर्वे के लिए स्पेशल टीम बनाई है, जो प्रमुख जिलों में जाकर कोरोना संक्रमित इलाकों में कैंप करेगी। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने आर्थिक मोर्चे पर निपटने की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए। भोपाल में कोरोना संकट पर सीएम शिवराज ने संतों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट पर बातचीत की। भोपाल में सीएम शिवराज ने मास्क के साथ सेल्फी ली। बताएं कि BGYM सेल्फी विद मास्क अभियान चलाया। भोपाल में नॉनवेज मांगने वाले कोरोना मरीज सईद भोपाली के सुर बदल गए। भोपाली व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही भजिए खाकर खुद को स्वस्थ बता रहे हैं। राजगढ़ जिले के सेमलापुर गांव में लॉकडाउन में नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। ग्रामीणों की इत्तला के बाद खिलचीपुर स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती किया। हत्या में लॉकडाउन में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दुकान में सेंध लगाकर 9 लाख की शराब की चोरी कर ली। अब पुलिस की चौकसी पर सवाल उठ रहे हैं। पुणे में कोरोना आपदा के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए एक व्यापारी ने नई खोज की है। कृषि उपकरण बनाने वाले व्यापारी शिव कुमार सिंह किरार ने पैदल से चलने वाले वॉश बेसिन तैयार किए। रतलाम में समाजसेवी जैन हेल्पलाइन, जनता रसोई और आदर्श कल्याण गुरु भोजनशाला के माध्यम से शहर के हजारों मजदूरों को भरपेट भोजन कराया जा रहा है। उनकी पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। लोग दान देकर मदद करें। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर में म्यूजिक थेरेपी चल रही है। कोरोना संदिग्ध लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। ये इंतजाम एमपी सरकार की तरफ से। भोपाल में पुलिस कोरोना योद्धाओं के लिए लोकायुक्त एडीजी पवन जैन ने कविता लिखी है। कविता में पवन जैन ने पुलिस की भूमिका बताई। बैतूल में लॉकडाउन तोड़ना 10 बाइक सवारों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी से 1 किलोमीटर तक बाइक खिंचवाई। कोरोना की नेगेटिविटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए रतलाम के योग टीचर ने 2020 योग की शुरुआत की है, जो न केवल कोरोना से फैली नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि इस महामारी से लड़ने की ताकत देता है। डिंडौरी में स्व सहायता समूह की महिलाएं मास्क बना रही हैं। पहुंच विहीन इलाकों में रहने वाले बैगा आदिवासियों के घर घर जाकर निःशुल्क बांट रही हैं। सीहोर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट दी गई। इस दौरान राशन खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर हरियाणा से प्रदेश के करीब 1,500 श्रमिकों की वापसी का काम शुरू हो चुका है। खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने इस मसले पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों से बात की। बताया जा रहा है कि हरियाणा राज्य परिवहन निगम की 45 बसें 1,350 श्रमिकों को लेकर रवाना हो चुकी। नीमच में एमपी राजस्थान के नया गांव बॉर्डर पर 5,000 मजदूर घर वापसी के लिए जुटे हैं। भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बताएं कि 3,500 मजदूर राजस्थान से लौट रहे हैं, जबकि 1,500 मजदूर एमपी से राजस्थान जाएंगे। भिंड में लॉकडाउन में ढील दी गई। इस दौरान सब्जी मंडी में भारी भीड़ जुटी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। एमपी सरकार ने लघु वनोपज संघ और अणु तेल की 3 लाख शीशी तैयार करने का ऑर्डर दिया है। बताएं कि अणु तेल नाक के जरिए होने वाले संक्रमण को रोकने में कारगर सिद्ध होगा।
भोपाल जेल में कैदियों ने कोरोना सॉन्ग तैयार किया। बताएं कि कैदियों के अभिनव बद्दी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने कोरोना सॉन्ग तैयार किया। जबलपुर में टोटल लॉकडाउन जारी है। बताएं कि 3 मई तक टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। सिर्फ जरूरी सामान की होम डिलीवरी हो सके। जबलपुर में 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। बताएं कि पौड़ी, मंझोली, बजना मठ और सरकारी कुआं नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जबलपुर में थूकने, आपस में दूरी न बनाने और मास्क न पहनने पर जुर्माना लगेगा। न्यूनतम 100 रुपए तो अधिकतम 250 रुपए का जुर्माना होगा। खंडवा में कलेक्टर परिसर में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने बैठक ली। इसमें प्रमुख बाजार खोले जाने से मना कर दिया गया। सांसद का कहना था कि 3 मई तक लॉकडाउन का जिले में पालन हो। श्योपुर में लॉकडाउन का असर शादी विवाह के कार्यक्रम पर पड़ रहा है। गायत्री मंदिर में दूल्हा दुल्हन ने बड़ी सादगी से शादी रचाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मुरैना में 4 मजदूर परिवार ने कलेक्टर से मुलाकात की। श्योपुर भेजने की मांग की। कलेक्टर के निर्देश पर इन लोगों को फिलहाल धर्मशाला में ठहराया गया। ये लोग यूपी से मुरैना पहुंचे थे। उनके नूर मोहम्मद और उनके परिजनों ने प्लाज्मा देने की बात कही। नूर मोहम्मद और उनके परिवार के 5 लोग हाल ही में स्वस्थ होकर घर लौटे। सीधी में 3000 श्रमिक दूसरे जिले से पहुंचे हैं। प्रशासन ने इन लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के बाद आदिवासी हॉस्टल में क्वारंटीन इन्हें किया है। मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। ग्वालियर में जिले की सीमा को सील कर दिया गया। प्रशासन ने बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बाहर से आने वाले लोगों को शहर में सीधे प्रवेश न करने के निर्देश दिए। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस लगातार गश्त कर रही। बावजूद इसके अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे विवेकानंद कॉलोनी तिराहे पर सोमवार को एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर में आईएएस पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप लगे। ऑडिट दफ्तर में उप महालेखाकार 30 मार्च को ग्वालियर से जबलपुर गए थे। उनकी पत्नी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं। पत्नी से मिलने के बाद जितेंद्र तिवारी 20 अप्रैल को लौटे। इस बाबत उन्होंने प्रशासन को जानकारी नहीं दी। रायसेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई। इंदौर से आई छात्रा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जबलपुर में लॉकडाउन के दौरान दवा और राशन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रतिष्ठान और व्यापार पूर्णतः बंद हैं। प्रतिबंध शराब बिक्री पर भी लागू किया गया। उज्जैन शहर में लॉकडाउन के दौरान बदमाश बेखौफ हैं। पुलिस की लगातार गश्त के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस काबू में है। 37 में से 34 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 3 का इलाज जारी है। 72 घंटे में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। रायपुर से एक और राहत भरी खबर। कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दोनों की फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बिलासपुर शहर समेत घुटकू के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। घुटकू से लिए गए ग्रामीणों के कोरोना सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई। छत्तीसगढ़ डीजीपी के आदेश पर पुलिस जवानों की कोरोना जांच कराए जाने के लिए जगदलपुर पुलिस लाइन और कोतवाली थाने से करीब 20 जवानों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कोविड-19 को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिकल दूरी है जरूरी। अक्षर दूर दूर लिखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की उन्होंने अपील की। कोटा से लौटे छत्तीसगढ़ के 709 छात्र आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर उन्हें क्वारंटीन किया गया। सभी छात्रों की वापसी सीएम भूपेश बघेल की पहल पर संभव हुई। राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर बसें आज सुबह कवर्धा पहुंची। रायपुर और महासमुंद के छात्रों को यहां पर क्वारंटीन किया गया। सभी छात्र 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए। इनके लिए बोडला और कवर्धा के हॉस्टल में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। राज्य सरकार के पहल के बाद राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुर्ग संभाग के करीब 400 बच्चों को लेकर बसें बिलासपुर पहुंची। सभी को क्वारंटीन किया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार दिया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान वन विभाग ने कुछ दिनों से हाथियों की लोकेशन की जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से ग्रामीणों को हाथियों की मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाई। गरियाबंद में जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही नजारा जिला मुख्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब बिना मास्क पहने 2 बाइक सवारों को नायब तहसीलदार ने उठक बैठक करा दी। गरियाबंद में लॉकडाउन के दौरान 70 वर्षीय फसराम नेताम और 65 वर्षीय तिलकाबाई ने शादी की। दरअसल दोनों ने 54 साल पहले सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं की थी, इसलिए फिर से समाज के लोगों के कहने पर इन्होंने शादी की। केरल में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले 52 युवकों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई, साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला। धमतरी में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर कार्रवाई के मामले में जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर यू टर्न किया। पहले 25 अप्रैल को खंडेलवाल सोनोग्राफी पर 1 लाख का अर्थदंड लगाया गया, लेकिन 27 अप्रैल को इसी अर्थदंड को दान दिखा दिया। जशपुर में लॉकडाउन के दौरान रायगढ़ में फंसे अपने मजदूर भतीजों को लेने जा रहा चाचा महेंद्र राम सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। बाइक सवार चलते चलते उसे नींद की झपकी आ गई और वो गड्ढे में जा गिरा। उसके भतीजे पिछले 1 महीने से रायगढ़ में फंसे। कांकेर के आमाबेड़ा के ग्रामीण लॉकडाउन में महुआ बीनकर पैसा कमा रहे हैं। बताया कि लॉकडाउन में रोजगार खत्म होने के बाद ग्रामीणों के लिए महुआ वरदान साबित हो रहा है। लोग वन विभाग को महुआ बेचकर जरूरी सामान जुटा।
कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और इसी वजह से बसों के पहिए थम चुके हैं। बस में काम करने वाले ड्राइवर कंडक्टर के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बालाओद जिले के दल्ली राजहरा बस स्टैंड पर ड्राइवर और कंडक्टर इकट्ठा हुए और मदद मांगी। महासमुंद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने महुआ शराब बनाते हुए ग्राम पैता में आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम राय सिंह सिदार है। पुलिस ने आरोपी के पास से 265 लीटर महुआ शराब जब्त की। जांजगीर चांपा के ग्रामीण इलाकों में अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने का कारोबार जोरों पर चल रहा है। पुलिस ने नवागढ़ थाना इलाके के ग्राम खैरताल में शराब के ऐसे ही ठिकाने पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में महुआ शराब के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच, उन्हें सुरक्षा उपकरण देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का भी आदेश दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने सीएम को पत्र लिखा है और कोटा के छात्रों की तरह देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए श्रमिकों को वापस लाने की मांग की। बिलासपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर बीजेपी ने महापौर, सभापति समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जहां कोरोना महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, वहीं कोविड-19 के खात्मे के लिए सरगुजा के पत्रकार बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपील पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए अपना सैंपल दिया। दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के बीच नीति आयोग में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आ गया। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर रैंक का एक अफसर कोरोना से पीड़ित पाया गया। मामला सामने आने के बाद आयोग की बिल्डिंग को सील कर दिया। महाराष्ट्र में कुल 8,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 369 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 394 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 162 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 को पार कर चुकी है, जबकि 877 मरीजों ने रिकवर किया है। 54 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2300 के पार हो गई है और अब तक 51 लोगों की मौत हुई है। आज 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए। बिहार में तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है। फिलहाल मरीजों का आंकड़ा 343 हो गया, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले 697 से ज्यादा हो गए, वहीं 109 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 113 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1986। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 8,590 हो गई। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,937 हो गई, जिनमें से 1,101 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जबकि 24 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस के संकट के बीच तेलंगाना से सुकून देने वाली खबर है। राज्य के 21 जिले कोरोना फ्री बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में सोमवार को सिर्फ 2 मामले हैदराबाद से सामने आए। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से लौटे 3,500 श्रद्धालुओं में से 9 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन पॉजिटिव लोगों में 6 तरनतारन जिले के और 3 कपूरथला जिले के हैं। कोरोना काल में WHO के महानिदेशक ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि महामारी का खात्मा अभी दूर है। WHO के मुताबिक अभी यूरोपीय देशों में लॉकडाउन में ढील देना ठीक नहीं। दुनिया से 9 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। यह दावा सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने किया है। इसके साथ ही भारत में 26 जुलाई तक कोरोना के खात्मे की संभावना जताई है। कोविड-19 की वैक्सीन का उत्पादन 3 हफ्ते में शुरू हो सकता है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा है कि अगर ट्रायल्स कामयाब रहे तो जल्द दवा का उत्पादन होगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी है। दिल्ली DDMA के आदेश में हेल्थ वर्कर्स, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों की अंतर्राज्यीय यात्रा की भी छूट दी गई। दिल्ली में कोरोना मामलों के लिए कोविड-19 गठित कमेटी के अध्यक्ष SK सरीन ने अब दिल्ली सरकार को लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जमातियों ने देश भर में संक्रमण फैलाया और अब प्लाज्मा डोनेट करने की सिफारिश करके कोरोना वॉरियर बनना चाहते। कोटा मेडिकल कॉलेज में एक और कोरोना संक्रमित महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक कोरोना संक्रमित महिला का सीजेरियन किया। फिलहाल नवजात को मां से अलग रखा गया है। ICMR ने कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में RPCT टेस्ट किट उपलब्ध हैं। हम अपने लैब और कलेक्शन सेंटर बढ़ाने पर ध्यान दें।
चीन की 2 कंपनियों से ली गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक के आईसीएमआर के फैसले पर चीन भड़क गया। चीन दूतावास ने चीनी उत्पादों को दोषपूर्ण करार देने को अनुचित और गैर जिम्मेदाराना बताया है। इस देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए ब्रिक्स देश चर्चा करेंगे। संकट में म्यूचुअल फंड सेक्टर आरबीआई ने 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने का ऐलान किया है। यह योजना 27 अप्रैल से 11 मई तक चालू है। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा है कि कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान की सरकार ने अच्छा काम किया। लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या के मांझला कला गांव के मछुआरे बैंक खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में उनकी फरियाद सुनी डाक विभाग ने। डाकिया उन तक पहुंचा। आधार पेमेंट सिस्टम के जरिए मछुआरों ने आसानी से नाव में बैठे बैठे बैंक खाते से पैसे निकाले। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 30,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 2,11,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का कुल आंकड़ा 56,000 से ज्यादा हो गया, जबकि 9,88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्पेन में अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। इटली में कोरोना कहर ढा रहा है। यहां पर मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि 1,99,000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हैं। फ्रांस भी कोरोना की मार झेल रहा है। यहां पर मरने वालों की संख्या 23,000 को पार कर गई, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज हैं। यूके में कोरोना की मार से लोग परेशान हैं। यहां पर कोरोना से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 1,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव।